नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज़। खड़ी इशारा करे 10 बजे रात का वक्त होता है निष्पक्ष आवाज़ का। इस हफ्ते की वो सुर्खियां जिन पे राजनीति गरमाई रही, क्या सोचती है देश की सबसे पुरानी पार्टी, हम जानेंगे। आज हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं श्री अशोक सिंह जी, यूपी कांग्रेस मीडिया इंचार्ज और स्पोक्स पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले पेगासस मुद्दे पर सर पिछले कई दिनों से संसद बंद है। आखिर जो जनता का टैक्स है उसकी ऐसी बर्बादी क्यों हो रही है? सवाल बर्बादी का नहीं है, सवाल यह है कि जनहित मुद्दों को लेकर जब सरकार चुनी जाती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को किस तरह चलाए, मगर जिस तरह की हठधर्मी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे महंगाई के मुद्दे पर हो, चाहे डीजल और पेट्रोल के मुद्दे पर हो, आप देखिए किसानों की कितनी सादतें हो गई हैं, मगर सरकार पर एक टेलीफोन करने का वक्त नहीं। ये अहंकार है और लोकतंत्र के लिए अहंकार ठीक नहीं होता है। और यही कारण है कि आज अगर देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो जनता की आवाज़ होती है, क्यों सरकार भाग रही है? सरकार क्यों नहीं जांच कराना चाहती है? सरकार को जांच का कराना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मगर सरकार का जो अहंकार है, जो देखने को मिलता है लगातार, आप देखिए मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में देखना चाहिए। आज उसी की कमर तोड़ के रख दी है, उसी की कमर तोड़ के रख दी है। आज किसानों की आंखों में सच पे आंसू हैं कि नहीं? आज हक मांगने में उत्तर प्रदेश में नौजवानों पर लाठी चल रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है? आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। किससे आशीर्वाद मांग रहे हो? 4.25 साल के शासन में योगी आदित्यनाथ जी बताएं, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। अपराध में नंबर कैसे कि सड़क से लेकर और जेल तक हत्याएं हो रही हैं, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? तीसरा सवाल, पत्रकारों की हत्या पर, सच लिखने पर जेल भेज दिया जाता है, ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। ये लोकतंत्र है। जो संविधान योगी आदित्यनाथ को कुर्सी देता है, वो इस संविधान विपक्ष को आवाज़ देता है, पत्रकार को भी लिखने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। ये पहला ऐसा राज्य हो गया है, ये पहली ऐसी सरकार है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सच नहीं बोलने दिया जाता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने सच बोला, 80 से ज़्यादा मुकदमे 1.5 साल में। कांग्रेस ने 70 सालों में अगर देश की जनता के लिए इतना किया, तो आखिर 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस को क्यों हरा दिया और बहुत बुरी तरीके से हराया? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार चुनाव हारे होंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तमाम बार हारी। आप कभी ये सवाल करिए ना कि योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में क्यों रो रहे थे, और आज मुख्यमंत्री हैं तो किसानों कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। ये धमकी है, ये लोकतंत्र है योगी जी। मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि जो संविधान आपको कुर्सी देता है, वो इस संविधान किसानों को अधिकार देता है बोलने का। आप उनकी बात तो सुनिए। अगर तीनों काले कानून अगर किसान नहीं देश का चाहता है तो क्यों नहीं रद्द हो रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फ़ोन की ज़रूरत है, आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, अब किसानों के पास है। कृषि मंत्री देश का अलग अलग तरह के बयान दे रहा है। और एक और बड़ी बात है, आप मुझे बताइए, लाखों लोगों को हमने खो दिया है, उसमें हमारे पत्रकार साथी थे, समाज के तमाम वर्गों के लोग सदन में क्या बयान देते हैं कि सब करो, ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई। तो इनके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए झूठ बोलने पर। उनका कहना है देश की अदालत को देश की सर्वोच्च अदालत कही जाती है पार्लियामेंट। लाखों लोग, हिंदुस्तान की भर जनता टकटकी लगाए देखती है, आप सदन में झूठ बोलेंगे? आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, आपने कहा नोटबंदी, आपने कहा कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। आज देश पूछ रहा है मोदी जी कब चौराहे पे खड़ा होंगे? आपने जो बात की ऑक्सीजन की कमी की, जो आया मंत्री जी का बयान, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोई ऐसा डाटा नहीं दिया है जिसमें राज्य सरकार ने कहा हो कि ऑक्सीजन से कमी से मृत्यु। मैं आपको अवगत करा दूं, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसी राज्य सरकार को, इसी योगी सरकार पर टिप्पणी की कि आंकड़े न छुपाइएगा, और सरकार ने माना। आप सत्ता के 150 विधायक, तमाम विधायकों के परिवार के लोगों की जानें चली गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, सर्वविदित है, तमाम सारे अखबारों की सुर्खियां बनी। मगर मोदी सरकार इवेंट के माध्यम से सरकार चलाएगी,
देश की जनता समझती है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जब शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती। चुनाव में महिला के अंग वस्त्र खींच लिए जाएं, ये कैसा राज्य है? ये कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? और कैसा राम राज्य है? द्रौपदी की भी खींची गई थी, उनका जो नाश हुआ था, आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है। और आज इतिहास फिर बनने जा रहा है 2022 में। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने ये तय कर लिया है, हम आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी की रहनुमाई में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जनहित मुद्दों को लेकर लगातार। आप मुझे बताइए, दलित की बेटी रात के 2 बजे जला दी जाए, कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? सरकार की आंखों में सत्ता का मोतियाबिंद हो गया है। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस आएगी? 7 विधायक आपके हैं, 1 सांसद है उत्तर प्रदेश से, सिर्फ इतने बड़े प्रदेश में आपकी ये स्थिति है, फिर भी आप कह रहे हैं 2022 में हम आएंगे। ये जनता है बॉस, और 2 से भारतीय जनता पार्टी 2 से सरकार बना सकती है, तो कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में 30 साल से नहीं। बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए, मैं आपको अवगत करा दूं, 6-6 महीने की सरकारें देखी हैं, भाई बहनों की सरकार देखी है, कल्याण सिंह की सरकार देखी है, राजनाथ सिंह की सरकार देखी है, मुलायम सिंह की सरकार देखी है, अखिलेश यादव की सरकार देखी है। अब योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा जनमत भी देख लिया, जहां 4.5 साल में गड्ढा मुक्त, उन्हीं गड्ढों से लोगों की जानें जा रही हैं। आज आज शिक्षकों की जानें चलेगी। आप कोरोना काल में चुनाव करा रहे हो, लोग मर्यादाओं का हनन हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी? ये कैसा राम राज्य है? तो जहां 2 से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना सकती है, तो हम 7 से सरकार क्यों नहीं बना सकते? उत्तर प्रदेश में प्रणाम प्रणाम ब्राह्मण जी हो रहा है, क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ विचार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं। हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। कांग्रेस ने तो बहुत सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। कोई घोषित, भारतीय जनता पार्टी घोषित करे ना ब्राह्मण मुख्यमंत्री, मायावती जी घोषित कर दे ब्राह्मण मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित कर दें। ये अब सपने बेचना बंद करें, क्योंकि सपने अब उत्तर प्रदेश की जनता गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक समझ चुकी है, और देश की जनता समझ चुकी है। जब नोटबंदी की तब सपने दिखाए, उन्होंने कहा हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति हवाई जहाज में दिखना चाहिए, वो सपने दिखाए। 2 करोड़ रोजगार, नाले से गैस, ये बहुत सारे उदाहरण। और एक और बात कह दूं, जब 2014 में आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि संसद गांव गोद लिए जाएंगे, उन गांव का गोद का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता अब समझती है। हम बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। हम जनता को प्रणाम करते हैं, और जनता का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। प्रियंका गांधी की रहनुमाई में, लल्लू जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनहित मुद्दों को लेकर जनता के बीच काम कर रही है, और पूर्ण विश्वास है कि हमें उत्तर प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देगी। अंतिम सवाल सर, 2022 में कितनी सीटें? मैंने कहा ना कि हम सीटों पर आकलन नहीं कर, हम जनता के बीच में, जनता हमें जब अपना आशीर्वाद देगी, जब आशीर्वाद मिलता है तो झोली भर के मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ अशोक जी, जिनका कहना है कि 2022 में कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार में आएगी। देखते रहिए कार्यक्रम निष्पक्ष आवाज़।